शिवबा, आज मैं तुझे धर्म युद्ध के सबसे महान योद्धा की कथा सुनाऊंगी, महावीर अर्जुन की। शिवाजी की आंखों में चमक आ गई। अर्जुन, वही जिनकी दृष्टि केवल अपने लक्ष्य पर रहती थी। माता मुस्कुराई। हाँ पुत्र, लेकिन अर्जुन की महानता केवल उनके तीरों में नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब उन्हें कुरुक्षेत्र में अपने ही रक्त संबंधियों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ा। शिवाजी गंभीर हो गया। मां, क्या अपने गुरु, भाई, काका के विरुद्ध शस्त्र उठाना उचित था? क्या यही धर्म है? जीजा माता ने अपने पुत्र की आंखों में गहरी दृष्टि से देखा और बोली, शिवबा, यही प्रश्न स्वयं अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। अर्जुन का मन व्याकुल था, हृदय बिखर चुका था। तब प्रभु ने उन्हें उपदेश दिया, हे पार्थ, तू युद्ध कर, पर क्रोध से नहीं, कर्तव्य बुद्धि से। तू शस्त्र उठा, पर द्वेष से नहीं, धर्म की रक्षा के लिए। धर्म के मार्ग पर चलना सरल नहीं होता पुत्र। कई बार वो राह हृदय को चीरती है, पर आत्मा को ऊंचाई देती है। शिवाजी मौन हो गया, जैसे भीतर कुछ जाग गया हो। तो अर्जुन ने प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा मान ली? हां, लेकिन उससे पहले उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा, यदि सब कुछ पूर्व नियति है, तो फिर प्रयत्न क्यों? तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नियति तेरा मार्ग हो सकती है, पर प्रयत्न तेरा धर्म है। यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो अधर्म बढ़ेगा, और यदि तू खड़ा रहेगा तो एक अकेला अर्जुन भी कुरुक्षेत्र की दिशा बदल सकता है। शिवाजी ने धीरे से जीजा माता का हाथ पकड़ा और पूछा, मां, क्या युद्ध ही धर्म का मार्ग है? जीजा माता ने स्नेह भरे स्वर में कहा, नहीं पुत्र, युद्ध अंतिम उपाय है। जब विनम्रता स्वीकार हो जाए, जब संवाद की अवहेलना हो, तब केवल साहस ही बचता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी पहले शांति दूत बनकर सभा में जाना चाहा, लेकिन फिर भी कोई रास्ता नहीं बचा। तब उन्होंने कहा, अब धर्म की रक्षा केवल युद्ध से ही संभव है। स्वराज्य हो या धर्म, पहले विनम्रता, फिर संवाद, और यदि सब असफल हो जाए तो साहसिक संकल्प। शिवाजी ने फिर पूछा, मां, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात विष्णु के अवतार थे, फिर भी उन्होंने शस्त्र क्यों नहीं उठाया? जीजा माता के चेहरे पर दिव्यता थी, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण जग को यह सिखाना चाहते थे, बल में नहीं, बुद्धि में विजय है। उन्होंने कहा, मैं केवल सारथी बनूंगा, और वही सारथी बना सबसे बड़ा योद्धा। सच्चा नेतृत्व घोड़े नहीं दौड़ाता, विचार दौड़ाता है।